प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धनंकार जी। प्यारी साध संगत जी, छोटी सी कहानी है। आइए कहानी सुनने से पहले हम इस कहानी का मतलब समझ लेते हैं। हम इच्छाओं को हावी होने देते हैं, अलग अलग तरह के फितूर पालते हैं, जीवन की असलियत से भागना चाहते हैं। बुद्धि, ज्ञान और अनुभव सब धरा का धरा रह जाता है, इसलिए इंसान इन सब माया के जाल में फंस जाता है। साध संगत जी, आइए कहानी शुरू करते हैं। कहानी है माया जाल में हम खुद कैसे फंसते हैं। एक चील ने ज़मीन पर मरा हुआ चूहा देखा तो झपट कर वहाँ पहुँची और चूहे को पंजों से पकड़कर उड़ चली। उस चूहे पर कुछ कौओं की भी नज़र पड़ी हुई थी और वह उसे उठाने की ताकत में थे। चील को चूहा ले जाते देख सब कौवे चील के पीछे लग लिए। चील जहाँ जाकर बैठती वहीं कौवे भी पहुँच जाते और चोंच मार मार कर चूहे को छीनने की कोशिश करते। बेचारी चील थोड़ी ही देर में लहूलुहान और परेशान हो गई। आखिरकार हार थक कर वह चील एक साधु महात्मा पेड़ के नीचे बैठे थे, उनकी शरण में जा पहुंची और बोली, महाराज, इन दुष्टों से मेरा पीछा छुड़ाइए, मेरी रक्षा कीजिए। बड़ी देर से ये सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं। साधु महाराज बोले, अरे ना समझ, जे तुम्हारे पीछे नहीं पड़े बल्कि इस चूहे के पीछे पड़े हुए हैं। जब तूने चूहा नहीं पकड़ा था तब ये कहाँ तेरे पीछे पड़े थे। मुसीबत की जड़ तो खुद ही पकड़े हुए है। इस चूहे को छोड़ दे तो ये तुझे छोड़ देंगे। परेशानी से मुक्त होने का एक यही उपाय है कि परेशानी पैदा करने वाले कारण से मुक्त हो। साधु की बात मानकर चील ने पंजों से दबाए हुए चूहे को छोड़ दिया और सारे कौवे चील को छोड़कर उस चूहे पर टूट पड़े। चील ने चैन की सांस ली और मुक्ति की सांस ली। तो प्यारी साध संगत जी, कहने का भाव यही है, हम भी इस चील की भांति इस मोह माया के जाल में फंस गए हैं। इस मोह माया के जाल में फंसकर ही हम अपना सब कुछ नाश कर देते हैं। तो प्यारी साध संगत जी, कहने का भाव यही कि जब हमें ये ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई है, इस सतगुरु निरंकार ने हमें समझा दिया है कि ज्ञान लिया है तो ध्यान भी बनाए रखना है। तो जब हम ध्यान बनाए रखेंगे तो सभी हम परेशानियों से बचे हुए रहेंगे। जब हम इस परमपिता परमात्मा का ध्यान अपने मन से भुला देंगे तो परेशानियां भी हमें आ घेरेंगी। और इसीलिए सतगुरु जी कहती हैं, बार बार माता जी हमें यही फरमाती हैं कि इस ज्ञान से जुड़े रहना है, सतगुरु निरंकार का ध्यान रखते हुए पल पल सुमिरन करते जाना है और फिर हम इस मोह माया के जाल से भी बचे हुए हैं। इस परमपिता परमात्मा को याद करें और हर एक बुराई से बचे रहें, तो फिर प्यारी साध संगत जी, हमारा हर पल खुशी से ही बीतेगा और खुशनुमा ही होगा। इस साध संगत जी, प्यार से कहना धनंकार जी।